मेल्किजेदेक प्रीस्टहुड की वापसी चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। मई 1819 में जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउड्री हार्मनी पेंसिल्वेनिया के पास अनुवाद के काम में व्यस्त थे, जब उन्होंने उद्धारकर्ता के शब्दों को पढ़ा। अधिकार और बपतिस्मा के बारे में बुक ऑफ मॉर्मन में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें स्वयं बपतिस्मा देने के लिए स्वर्ग की अनुमति चाहिए। इसलिए विनम्र विश्वास के साथ वे जंगल में गए और प्रार्थना की। वहां सुशेखना नदी के तट पर उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट के दर्शन हुए। उसने एरोनिक प्रीस्टहुड बहाल किया और उन्हें बपतिस्मा देने की शक्ति दी। यह कहानी प्रसिद्ध है और अक्सर सुनाई जाती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह शांत था और भी पवित्र। कुछ समय बाद जोसेफ और ओलिवर को और अधिकार की आवश्यकता महसूस हुई, एक उच्चतर प्रीस्टहुड जो मसीह के चर्च को आशीर्वाद दे सके और उसका नेतृत्व कर सके। उन्होंने फिर प्रार्थना की और इस बार पीटर, जेम्स और जॉन उन्हें दिखाई दिए। ये पुनर्जीवित प्रेरित थे, स्वयं यीशु मसीह के दूत। उन्होंने जोसेफ और ओलिवर पर हाथ रखे और मेल्किजेदेक प्रीस्टहुड प्रदान किया, जिसे सिद्धांत और अनुबंध कहते हैं, परमेश्वर के पुत्र के क्रम के अनुसार पवित्र प्रीस्टहुड। 1829 का कोई जीवित रिकॉर्ड नहीं है जो सही समय या स्थान का वर्णन करता हो। जोसेफ स्मिथ ने बाद में गवाही दी कि यह पवित्र घटना घटी थी अप्रैल 1830 में चर्च के आयोजन से पहले। इसके माध्यम से उन्हें और ओलिवर को राज्य की कुंजियां मिलीं, अधिकार और शक्ति मसीह के बहाल चर्च का नेतृत्व करने के लिए। सितंबर 1832 तक जोसेफ को एक रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, जिसने और भी बहुत कुछ समझाया। सिद्धांत और अनुबंध 84 ने सिखाया कि मेल्किजेदेक प्रीस्टहुड सुसमाचार का प्रबंध करता है और राज्य के रहस्यों की कुंजी रखता है, यहां तक कि परमेश्वर के ज्ञान की कुंजी भी। इस प्रीस्टहुड के माध्यम से ईश्वरत्व की शक्ति प्रकट होती है। शुरुआती संतों के लिए, जिनमें से बहुतों को मंदिर के अनुबंधों के बारे में बहुत कम पता था या अनंत विधियों के बारे में, ये सच्चाइयां जीवन बदलने वाली थीं। रहस्योद्घाटन ने बताया, इसके विधियों के बिना और प्रीस्टहुड के अधिकार के बिना ईश्वरत्व की शक्ति मनुष्यों पर शरीर में प्रकट नहीं होती है, और इसके बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सकता, यहां तक कि पिता का भी, और जीवित रह सकता है। प्रीस्टहुड सिर्फ नेतृत्व करने के बारे में नहीं है, यह हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच दिव्य संबंध को खोलने के बारे में है। प्रीस्टहुड विधियों के माध्यम से हम मसीह के साथ अनुबंध करते हैं, हम उसकी शक्ति को महसूस करते हैं और हम खुद को तैयार करते हैं किसी दिन परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए। जैसा कि राष्ट्रपति नेल्सन ने सिखाया है, सभी वफादार संत, पुरुष और महिलाएं अपने अनुबंधों के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति तक पहुंच सकते हैं। प्रभु हमें सिखाते रहते हैं कि उनके प्रीस्टहुड का वास्तव में क्या अर्थ है। उन शुरुआती संतों की तरह हम सभी को उस शक्ति को खोजने, प्राप्त करने और उसके अनुसार जीने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यही परमेश्वर के पास वापस जाने का रास्ता है। देखने के लिए धन्यवाद।